जनपद पंचायत मनासा के वार्ड क्रमांक 9 से जनपद सदस्य पद के उम्मीदवार सुधीर भेरूलाल शर्मा को जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 9 अंतर्गत आने वाले गांव जालीनेर, खेत पालिया, सावनकुंड, चुकनी, खेड़ा ढाकनी, अरनी माली, बामनी, साड़िया की जनता का अपार समर्थन एवं आशीर्वाद मिल रहा है। जनपद के उम्मीदवार सुधीर भेरूलाल शर्मा ने बताया कि गांव में पानी की कमी है। कुआं हेडपंप से बावड़ा उठाकर पानी लिया जा रहा है। यहाँ चुनाव जीतने के बाद कोई शक्ल दिखाने तक नहीं आता, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि विकास को लेकर मैं पहले से ही चिंतित हूँ। जनता द्वारा समर्थन मिलने पर वार्ड 9 के गांवों में विकास मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही जनता की हर समस्या का समाधान होगा। हितग्राहियों को पीएम आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, राशन कार्ड सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ दिलवाया जाएगा। गांव में बिना किसी भेदभाव के सभी का कार्य किया जाएगा। क्या कहा सुधीर शर्मा ने? सर, मैं गांव जालीनेर का निवासी हूं। मेरा नाम सुधीर, पिता का नाम है भेरूलाल जी शर्मा और मेरा चुनाव चिन्ह है ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान। मेरे मेन मुद्दे हैं आज जो मैं भ्रमण कर रहा हूं चुनाव में, लगभग मैंने सभी गांवों में स्थिति देखी है। सबसे पहले पानी की कमी जो है, लगातार लोगों के मुख से एक ही बात सुन रहा हूँ, जनता चिल्ला रही है और माता बहनें अपने सिर पर बेवड़ा उठा कर ला रही है और एक ही बात कह रही है, इतने वर्षों से जो उम्मीदवार विजय हुए हैं उन्होंने कुछ नहीं किया और मुंह दिखाने नहीं आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पानी की समस्या गांव-गांव में देख रहा हूँ। बनी हुई टंकियाँ खाली पड़ी हुई, चाहे वो शमशान की हो या बड़ी टंकी हो, ये सारी व्यवस्था, कहीं पे रोड पे कीचड़ है, कहीं स्कूल में गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। लगभग हर इंसान परेशान हो चुका है। मेरा मेन मुद्दा रहेगा कि मैं चुनाव में जिस प्रकार से मतदान के लिए लोगों के पास घर घर जा रहा हूं और उनसे कह रहा हूं कि मुझे वोट करें, तो जब भी अगर जनता मुझे मौका देती है कि भैया आप इस बार विजयी हो जाए, तो विजय होने के बाद मेरा एक लक्ष्य रहेगा कि सबसे पहले मैं भी एक डायरी लूँगा, प्रत्येक गांव के नाम से रजिस्टर बनाऊंगा, घर घर जाऊंगा। जिस प्रकार से मतदान के लिए जाते उसी तरह मैं घर घर योजना पहुंचाऊंगा और उनको बताऊंगा आखिर क्या है क्या नहीं है, ये जनपद का पद, इसमें कितना पावर है। और सरपंच साहब से मेरा अच्छा तालमेल बनाकर जनता की जितनी भी समस्या है उनको हल करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी, सबसे पहले मैं शिक्षा के ऊपर ध्यान दूंगा। अगर शिक्षा अच्छी होगी, स्वच्छता होगी, तो अपना देश अच्छा बढ़ेगा। सबसे पहले मैं उन गरीब लोगों को देखता हूँ जो दिन में जाते हैं 100-150 रुपये, 200 रुपये की मजदूरी करते हैं, माता बहनें खून पसीने की कमाई से। मैं खुद एक मजदूर परिवार से हूँ, किसान हूँ, जो कि मैं खुद खेती का टेंट हाउस का काम करता हूँ। साथ ही इस पसीने की कीमत मुझे पता है कि किस प्रकार से वो अपना दिन भर परिश्रम करके पैसा कमाते हैं और घर आते हैं, तो उनको मैं रोज़गार उपलब्ध करवाऊँ। चुनाव जीतने का कारण मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं जनता की सेवा करूं। पूर्व में मैं सीआरपीएफ से डिस्चार्ज ले चुका हूं, जो कि मैं सर्विस में था केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में। मुझे पैसे से कोई लालच नहीं है और मैं पैसे से कोई मोह नहीं करता हूं। जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है, पहले भी जालीनेर में बहुत अति भ्रष्टाचार हुआ है। जनता से मैं ये अपील करूँगा कि गए टाइम पे जो मैंने मेरी पत्नी का जनपद सदस्य के लिए फार्म भरा था, तो पब्लिक ने मुझे बहुत सारा सम्मान दिया और मात्र पार्टी के बड़े बड़े नेता एक एक गांव में जाके डेरा लगाए, फिर भी मैं निर्दलीय होते हुए 3 मत से मेरी पत्नी हारी और सामने वाले ने बहुत पैसे का धुरा किया। और जनता की सेवा करने की एक ख्वाहिश है मन में, इसलिए मेरे बेटे को जनता से हर तरह का जो भी शासन का आता है वो पैसा सीधा सरपंच और पंचायत के विकास में लगे। सिर्फ एक ही सोच है कि बीच का भ्रष्टाचार सारा ख़त्म हो और सीधी सीधी जनता के पास पहुँचे। किसी का मकान आता है तो मंत्री पैसे लेता है, सरपंच पैसे लेता है। तो मेरी एक सोच ये है कि एक बार का मुझे मौका मिले या मेरे बेटे को मौका मिले। बेटे के लिए ये अपील है कि जो ट्रैक्टर का चुनाव चिन्ह है उसके ऊपर अधिक से अधिक मत करें और जो भी विकास आएगा, गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है और भ्रष्टाचार होता है, उससे मेरे बेटे से भी मैंने बोला कि अपने को कभी किसी का गरीब का पैसा नहीं खाना बेटा, और सरपंच से और मंत्री से कह के सीधा सीधा लाभ हर पब्लिक को दिलाना है।